हेलो स्टूडेंट, नमस्ते। मैं रानी जायसवाल, आप सभी का मोस्ट वेलकम है आज के एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के क्लास में। चलिए क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो क्लास नंबर है वो कौन सा है? क्लास नंबर 7 रहने वाला है। तो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले हम देख लेते हैं कि जो हमारा नमस्ते ITI एप्लीकेशन है वहाँ पे कौन कौन से ट्रेड अवेलेबल है। एक आपका हो गया फिटर, वेल्डर, इलेक्ट्रीशियन, कोपा, साथ ही साथ आपका हो गया कारपेंटर, RAC, डीजल मैकेनिक। अगर एप्लीकेशन डाउनलोड करते वक्त या फिर कोई भी इशू आता है आपको, तो आप क्या कर सकते हैं, इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं 7800366021 पे। साथ ही साथ अगर कोई बाय द वे अगर मान के चलो कि इस नंबर पे कॉल नहीं लगता है तो आप मैसेज ड्रॉप कर दीजिएगा। ये आपका है व्हाट्सअप नंबर 7800366095 पे। चलिए क्लास को हम स्टार्ट करते हैं कंटिन्यू। तो आज का जो हमारा क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है कि विच वन इज ए ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर का मस्तिष्क कौन सा है? अब ये आपके पास 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन दे रहा है कीबोर्ड, दूसरा आपका दे रहा है CPU, तीसरा आपका ऑप्शन दे रहा है मॉनिटर और चौथा आपका ऑप्शन दे रहा है हार्ड डिस्क। चलिए सबसे पहले हम कीबोर्ड के बारे में बात करेंगे। तो कीबोर्ड हमारा क्या है? तो कीबोर्ड हमारा एक इनपुट डिवाइस है। ये भी हमारे क्या है? कंप्यूटर का पार्ट है। ठीक है, ये क्या है? हमारे कंप्यूटर का पार्ट है और ये इनपुट डिवाइस है। ये इनपुट डिवाइस है। और आगे देखते हैं तो इसमें कितने की होते हैं। तो कीबोर्ड में कितने की होते हैं? टोटल आपके 104 की होते हैं। 104 की होते हैं। अब देखेंगे कि आगे कौन कौन सा फंक्शन की कौन सा होता है। तो फंक्शन की कितने होते हैं आपके? तो फंक्शन की आपके होते हैं F1 से लेके F12 तक। ठीक है, फंक्शन की आपके होते हैं F1 से लेके F12 तक। अल्फ़ाबेट की कौन कौन से होते हैं? अल्फ़ाबेट की आपके कौन कौन से होते हैं? तो अल्फ़ाबेट की कौन कौन से होते हैं? जैसे हो गया कंट्रोल, हो गया अल्ट, हो गया विंडो, हो गया एस्केप, हो गया। ठीक है, चलिए लिख लेते हैं इसको। कंट्रोल, अल्ट और आपका विंडो और आपका ES, एस्केप। ठीक है, जैसे कि हम आपको दिखा देते हैं, कीबोर्ड के माध्यम से भी दिखा देते हैं कि आपका कौन कौन सा है अल्फ़ाबेट की। तो अल्फ़ाबेट की आपका कौन कौन सा है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको शायद दिख रहा होगा। तो F1 से लेके F12 तक आपके क्या हो जाएंगे? ये हमारा फंक्शन की है। और अल्फ़ाबेट की कौन कौन सा होता है? आपका स्केप हो गया बैक करने के लिए, और अल्ट हो गया कंट्रोल C से कॉपी पेस्ट कुछ भी करना हो इसके लिए। विंडो का दिख रहा है ना, विंडो का बटन हो गया। तो ये सारे आपके क्या हो जाएंगे? अल्फ़ाबेट की हो जाएंगे। अब देखिए, अब नंबर की कौन कौन से होता है? तो नंबर की आपका हो जाता है 0 से लेके 9 तक। नंबर की कौन सा होता है? 0 से लेके आपके 9 तक। ठीक है, आगे देखेंगे तो आगे आपका क्या होगा? नेविगेशन आपके की कौन कौन से होते हैं? तो जो ऊपर बना होता है ना, ऐसे एरो का बना होता है ना चारों साइड, लेफ्ट राइट अप डाउन करके, तो ये आपके हो जाएंगे। और इसके साथ साथ कौन सा हो जाएगा कि होम का हो गया, इंड का बटन हो गया, तो ये भी इसके अंदर आ जाएंगे, होम का और इंड का बटन, इंड की। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें देख लिया, कीबोर्ड के बारे में हमने पढ़ लिया। अब CPU क्या है? CPU हमारा क्या है कि जिससे हम क्या करते हैं, कीबोर्ड से, इसी कीबोर्ड से हम क्या करते हैं, इनपुट देते हैं। हम इसी कीबोर्ड से हम इनपुट देते हैं। ठीक है, फिर हमारा ये प्रोसेसिंग का काम करता है CPU। फिर हमें मॉनिटर पे क्या करता है? आउटपुट देते हैं, यानी कि आउटपुट यानी कि रिजल्ट। तो ये जो आउटपुट दे रही है क्या है? हमारा मॉनिटर पे आपका आउटपुट दे रही है CPU। तो CPU क्या है? वो कंप्यूटर का मस्तिष्क यानी कि दिमाग भी कहा जाता है। तो यही आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर। कौन सा? CPU। लेकिन आगे भी देख लेते हैं, C नंबर वाला आपका मॉनिटर। तो मॉनिटर क्या है? आपका एक आउटपुट डिवाइस है, इसके बारे में भी पढ़ लेते हैं। तो मॉनिटर हमारा आउटपुट डिवाइस है। क्या है? आउटपुट डिवाइस है। और क्या? और मॉनिटर का काम क्या है? तो ये क्या करता है कि इसका प्रयोग कहाँ करते हैं? CPU से जो भी प्राप्त होता है रिजल्ट, हमारे परिणाम, वो क्या करता है? सॉफ्ट कॉपी के रूप में हमको क्या करता है? दिखाता है। जो भी रिजल्ट होता है उसको क्या करता है? सॉफ्ट कॉपी के रूप में हमारे सामने अवेलेबल कर देता है।
अब हार्ड डिस्क क्या है, हार्ड डिस्क के बारे में भी पढ़ेंगे। तो इसका यूज़ हम क्या करते हैं, डाटा स्टोर करने के लिए किया जाता है, ठीक है, डाटा स्टोर करने के लिए किया जाता है, डाटा स्टोर करने के लिए किया जाता है। अब डाटा स्टोर करने के लिए क्या, डाटा कैसा भी हो सकता है, हमारे फाइल्स भी हो सकते हैं, सॉन्ग भी हो सकता है, पिक्चर भी होता है, ठीक है। तो अभी क्या है कि हार्ड डिस्क जो होता है ना, तो इसको क्या करते हैं, हार्ड डिस्क को हम क्या करते हैं, हार्ड ड्राइव भी कहते हैं, ठीक है, हार्ड डिस्क को हम हार्ड ड्राइव भी कहा जाता है, या फिर हार्ड डिस्क ड्राइव भी कहा जाता है, हार्ड ड्राइव या फिर हार्ड डिस्क ड्राइव, हार्ड डिस्क, हार्ड डिस्क ड्राइव, ठीक है। अब जो भी हमारा डेटा है वो किस तरीके का हो सकता है, तो जो भी हमारा डाटा है वो कैसा हो सकता है, सॉन्ग भी हो सकता है, और पिक्चर भी हो सकते हैं, और क्या फाइल्स भी हो सकता है, किसी भी तरह का वीडियोस भी हो सकता है, ठीक है। तो इस तरीके का डाटा हम क्या करते हैं, स्टोर करके किसके अंदर रखते हैं, हार्ड डिस्क के अंदर रखते हैं। चलिए, हार्ड डिस्क तो अभी हमारे पास अवेलेबल नहीं है, नहीं तो मैं आपको दिखा देती हूँ। क्या करते हैं, सीपीयू में लगा देते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे जैसे कि आपका दिखाता है ना कि ड्राइव सी, ड्राइव डी, ड्राइव ई, ऐसे करके दिखाता है, तो वैसे हार्ड डिस्क लगाएंगे ना तो उसका भी शो हो जाता है। तो इससे क्या होता है कि कभी भी हम फॉर्मेट मारते हैं ना, तो हम क्या करते हैं, हार्ड डिस्क हम निकाल देते हैं पिन के माध्यम से। उसमें पिन लगा होता है ना, अब पिन मैं कैसे बता दूं आप लोगों को, मैं एक बार बता ही देती हूँ आप लोगों को। जैसे कि अभी है नहीं हमारे पास, हार्ड डिस्क है लेकिन अभी मेरे पास अवेलेबल नहीं है। तो ऐसे ही होता है। तो क्या करते हैं कि जैसे ये पिन है ना, तो ये पिन हम क्या करते हैं, सीपीयू में पीछे लगा देते हैं, जैसे कीबोर्ड माउस का लगाते हैं ना, वैसे ही। तब अगर हमें कोई भी चीज़ फॉर्मेट वगैरह मारना है तो हार्ड डिस्क निकाल दीजिए, उसमें तो डाटा आपका सेव रहेगा ही रहेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये आपको पता चल गया ना कि कौन सा ऑप्शन सही है, हमारा बी नंबर वाला सही है। चलिए आगे देखते हैं। तो आगे आपका क्या कह रहा है कि कौन सी कार्डिनल संख्या है, कार्डिनल संख्या क्या है। हो सकता है कि आप लोगों को पता भी होगा, हो सकता है कि आप लोगों को नहीं भी पता होगा। तो कार्डिनल संख्या कौन सा होता है, बताइए आप लोग कौन सा होता है। तो चलिए बताते हैं हम कार्डिनल संख्या कौन कौन सा होता है। तो कार्डिनल संख्या देखिए, जैसे कि हमने 1 लिख लिया, 2 लिखा, तो ये क्या है, हमारे कॉर्डिनल संख्या होते हैं। तो यहाँ पे अगर कभी भी कॉर्डिनल संख्या में अगर इस तरीके को देखने को मिल जाए, अगर इस तरीके को देखने को मिल जाए ऑप्शन में, तो वो क्या हो जाता है, आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और एक आपका होता है कि ओरिएंटल नंबर होता है, ठीक है, ओरिएंटल, ओरिडियनल, ठीक है, ओरिडियनल होता है, ओरिडियनल नंबर। तो ये कैसा होता है, तो ओरिडियनल नंबर कौन सा होता है, तो इसको भी देखेंगे। जैसे हम लिखते हैं ना कि हमारा फर्स्ट डिवीज़न आ गया, सेकेंड डिवीज़न आ गया, ऐसे लिखते हैं। तो अगर फर्स्ट लिखते हैं, जैसे अब सेकेंड लिखा, तो अब सेकेंड को हम क्या कर सकते हैं, ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना सेकेंड को, अक्सर करके रिजल्ट में ऐसे ही लिखा होता है ना, सेकेंड डिवीज़न, फर्स्ट डिवीज़न, थर्ड डिवीज़न, यहाँ पे आर डी हो जाता है, फोर्थ डिवीज़न, ठीक है, ऐसे। तो ये हमारे हो जाएंगे, कौन सा हो जाएगा, ऑर्डिनल हो जाएगा, ऑर्डिनल। यहाँ पे नहीं समझ में आ रहा होगा आई थिंक, ऑर्डिनल, ऑर्डिनल नंबर। तो ऑर्डिनल नंबर हमारा ये हो जाएगा और कॉर्डिनल नंबर ये हो जाएगा। तो इसमें कहाँ दिख रहा है आपको 1 और 0 कहाँ दिख रहा है, तो ये कहाँ से होता है, 0 से 9 तक होता है। तो इसमें 1 0 है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, कॉर्डिनल संख्या हो जाएगा। बाकी हमें देखने की ज़रूरत ही नहीं है, ये तो रोमन है ना, रोमन संख्या है, तो रोमन संख्या तो पूछा ही नहीं है हमारा। चलिए आगे देखते हैं। तो इसमें फिर से आपको पूछ दे रहा है कि विच वन इज ए कॉर्डिनल नंबर, इसमें से कौन सा कॉर्डिनल नंबर है। तो कॉर्डिनल नंबर आपको बता ही दिया कि आपके 1 2 3 4, अगर इंग्लिश में भी लिखा है 1 2, तो वो भी हमारा क्या हो जाएगा, कार्डिनल हो जाएगा, ठीक है, कार्डिनल नंबर हो जाएगा। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, आपका डी वाला ऑप्शन सही है, यानी कि 3।
आगे देखते हैं, आगे आपका क्या कह रहा है, फिर से वही क्वेश्चन आ गया। तो यहाँ पे आपका क्या पूछ रहा है कि कार्डिनल संख्या कौन सा है, तो कार्डिनल संख्या कौन सा है, तो नहीं, ये तो हमारा रोमन हो गया, रोमन नंबर हो गया, ये हमारा ओरिडियनल नंबर हो गया, ये भी ओरिडियनल नंबर हो गया, लेकिन हाँ कार्डिनल नंबर क्या था आपका, 1 था, ठीक है, 2 था, 3 था। तो ये हमारा यहाँ पे डी वाला ऑप्शन फिर से सही हो गया। चलिए फिर से आपका पूछ दिया, फिर से वही क्वेश्चन आ गया, ठीक है, कोई बात नहीं। कौन सी कार्डिनल संख्या है, विच वन इज ए कार्डिनल नंबर, लेकिन इसमें थोड़ा सा दूसरे टाइप का पूछा है, ठीक है। तो इसमें कौन सा है आपका, चलिए बताइए, तो इसमें कार्डिनल संख्या कौन सा है, तो इसमें आपका कार्डिनल नंबर हो जाएगा आपका 1, ठीक है। यहाँ पे आई थिंक ये 5th लिखा है ना, तो 5th नहीं होगा, क्योंकि ये 5th लिखा है यहाँ पे, तो ये नहीं हो, ये आपका ओरिडियनल नंबर हो जाएगा, ओरिडियनल नंबर हो जाएगा, कौन सा, क्योंकि यहाँ पे लिखा है 5th, पांचवा नहीं होता है, 5 होता है, 5 आपका कार्डिनल नंबर है। यहाँ पे फिर से लिखा है कि 8th यानी कि 8वां, ये भी नहीं है हमारा, यहाँ पे लिखा है 2nd यानी कि दूसरा भी नहीं है, 2nd, ठीक है। 2 हो, दूसरा का अगर 2 इसके जगह 2 रहता, 3 रहता, 4 रहता, तो वो हमारा कार्डिनल संख्या होगा। तो यहाँ पे हमारा एक ही ऑप्शन दिख रहा है, कौन सा, 1, तो आपका ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, आगे आपका क्या कह रहा है कि इसमें से कौन सा विस्मयदिबोधक वाक्य है, यानी कि एक्सक्लेमेटरी संख्या पूछा है, तो इससे यहाँ पे कौन सा है, कहाँ पे यूज हुआ है, हम कैसे पहचानेंगे इसको, तो यहाँ पे कैसे पहचानेंगे, तो सबसे ए वाला आपका ऑप्शन क्या कह रहा है, व्हाट इज ए ब्यूटीफुल हाउस इट इज, ठीक है। फिर आपका पूछा है कि इट इज द ब्यूटीफुल हाउस, फिर सी वाला ऑप्शन है इट इज ए ब्यूटीफुल हाउस। तो इंग्लिश में अभी नहीं देखते, हिंदी में देखते हैं, यह कितना सुंदर घर है ना, वाह ये कितना सुंदर घर है। फिर ये बोला है यह एक सुंदर घर है, नॉर्मल ही बोल रहा है ये, लेकिन यहाँ पे क्या बोला है, प्रश्नवाचक चिन्ह का है, क्या यह एक सुंदर घर है, यहाँ पे आपका बोला है आपका घर सुंदर है, लेकिन सब आपका यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा आश्चर्य प्रकट कर रहा है, मतलब वाह वाह या फिर उर्फ ऐसे करके अगर आता है, ठीक है, तो अगर ऐसे आ जाता है वाक्य तो वहाँ पे आपका ये वाला यूज हो जाएगा। तो जैसे आपका क्या हो गया, व्हाट इज ए ब्यूटीफुल हाउस इट इज के बाद किया है, तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होता है, ये आपके 3 टाइप्स के होते हैं। एक होता है कि सुख के अवस्था में बोले जाने वाला, ठीक है, एक आपका हो जाता है सुख के अवस्था में बोले जाने वाला, सुख के अवस्था में बोले जाने वाला। फिर आपका एक दूसरा आपका हो जाता है कि दुख के अवस्था में बोले जाने वाला, दुख के अवस्था में बोले जाने वाला, फिर आपका तीसरा क्या कह रहा है, तो तीसरा आपका क्या कह रहा है, आश्चर्य में बोले जाने वाला, तीसरा आपका क्या होता है, आश्चर्य में, यह जो हम 3 टाइप्स बता रहे हैं ना, ये हम इसका बता रहे हैं, ठीक है, आश्चर्य में बोले जाने वाला। तो अभी जो यहाँ पे बात किया है ना, ये सुख की बात किया है, तो यहाँ पे यह कितना सुंदर घर है ना, यह कितना सुंदर घर है। तो यहाँ पे क्या ये आपके 3 टाइप्स के हैं, कौन कौन से, ये तो हमने देख लिया। तो जैसे कि सुख की अवस्था में बोला जाता है ना, तो क्या हम बोलते हैं कभी कभी, सुना होगा आपने, हुर का सुना होगा ना वर्ड आपने, हुर, हम मैच जीत गए, ठीक है, ऐसे लिखा होता है ना, हुर, हम मैच जीत गए, यानी कि ये सुख की अवस्था में बोला जा रहा है ना, सुख की अवस्था में।
तो यहाँ पे आपका ये क्या लगा हुआ है, तो आपका लगा हुआ है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस लगा हुआ था, इसी को बोलते हैं एक्सक्लेमेटरी। ठीक है, हिंदी में आपका यहाँ पे लिखा हुआ है। अब देखिए दुख की अवस्था में बोले जाने वाले, हाय वो मर गया। ठीक है, ऐसे बोलते हैं ना, हाय वो मर गया, हाय वह मर गया, वह मर गया। ठीक है, अब तीसरा आपका क्या है, तीसरा आपका क्या कह रहा है कि वो कितना प्यारा बच्चा है, हाय वो कितना प्यारा बच्चा है, ऐसे बोलते हैं ना। तो ये आपका हो जाएगा आश्चर्य वाला, हाय हाय वह कितना प्यारा बच्चा है, वह कितना प्यारा बच्चा है, प्यारा बच्चा है। ठीक है, तो यहाँ पे कहीं पे भी नहीं लगा हुआ है, कहाँ पे आपका लगा हुआ है, कौन से ऑप्शन में लगा हुआ है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, तो यहाँ पे ए वाले ऑप्शन में लगा हुआ है, तो ए वाला ही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं, तो आगे हमारा क्या कह रहा है, चलिए आगे हम देखते हैं। आगे अब कह रहा है कि इनमें से कौन सा सक्रिय आवाज में है, सक्रिय आवाज में है मतलब एक्टिव वॉइस की बात किया है कि विच वन इज इन एक्टिव वॉइस। तो एक्टिव वॉइस कहाँ है, तो एक्टिव वॉइस में हमेशा क्या होता है कि क्रिया का थर्ड फॉर्म लगा होता है। ठीक है, क्रिया का थर्ड फॉर्म लगा होता है, तो इस और उसके साथ क्या लगा होता है, ING का यूज होता है, यानी कि क्रिया का थर्ड फॉर्म के साथ ING लगा होता है, ING लगा होता है। तो देख लेते हैं, बिना देरी किए हम देखेंगे कि इस सेंटेंस में से कहाँ से, हिंदी में तो हमें समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो हम इंग्लिश में ही देख लेते हैं कौन से सेंटेंस में ING लगा हुआ है, ING लगा हुआ है। तो हमारा तीसरा वाला जो ऑप्शन है उसमें ING लगा हुआ है। तो एग्ज़ाम में, अगर एग्ज़ाम में बैठ रहे हैं ना, तो इसमें सोचने की बात नहीं है, हमें ट्रिक ही याद करके चलना होगा कि क्रिया का थर्ड फॉर्म और ING लगा होना चाहिए। तो ये आपका हो जाएगा, और ये रही पढ़ रही है तो ये कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। ठीक है, ING लगाते हैं, तो एग्जाम में बैठेंगे तो यही ट्रिक आपको करना है कि क्रिया का थर्ड फॉर्म और ING। लेकिन फिर भी हम क्या करेंगे, एक्टिव वॉइस हम पढ़ेंगे। तो एक्टिव वॉइस क्या होता है कि जो काम अपने आप हो सकता है। ठीक है, हो सकता है, जो काम अपने आप हो सकता है, जो काम अपने आप हो सकता है, हो सकता है। किताब वह पढ़ रही थी, किताब वह पढ़ी थी, वह का मतलब अब कोई भी हो सकता है, पढ़ रही थी, अब वह पढ़ रही थी। तो देखो एक बार इसके पहले क्वेश्चन में आया था ना, अब हम कैसे पहचानेंगे कि यहाँ पे मेल है या फीमेल है, यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे पता चल रहा है ना थी, तो थी का मतलब सी, अगर था का मतलब तो ही, था का मतलब तो ही, और थी का मतलब सी, यहाँ पे हम पहचान जाएंगे। ठीक है, कि वह इसमें मेल या फीमेल का यूज हुआ है। ठीक है, तो अब देखिए कि जो काम अपने आप हो सकता है उसमें क्या होता है, वो आपका क्या होता है, एक्टिव वॉइस होता है। जैसे कि मैं जा रहा हूँ, यानी कि हम जा रहे हैं ना, कैसे जा रहे हैं, अपने पैरों से चली के जाएंगे ना, तो आई एम गोइंग। ठीक है, अब एक्टिव वॉइस क्या होता है, तो एक्टिव वॉइस वो होता है कि कोई भी काम होता है जो अपने आप नहीं होता है, अपने आप नहीं हो सकता है। जैसे क्या हो गया एग्जाम्पल में, पुल बन रहा है, तो पुल अपने आप थोड़ी बन जाएगा, पुल कोई बनाएगा तभी तो बनेगा ना, तो वो हो जाएगा आपका कौन सा, पैसिव वॉइस हो जाएगा। तो अभी तो फिलहाल के लिए आपका सी वाला ऑप्शन क्या है, राइट है। चलिए अब देखिए पैसिव वॉइस की बात, क्या पैसिव वॉइस का क्वेश्चन भी आ गया आपका, विच वन इज इन ए पैसिव वॉइस, इनमें से कौन सा सक्रिय आवाज में है, निष्क्रिय आवाज में है, पैसिव वॉइस में है। चलिए तो देखते हैं पैसिव वॉइस में। तो पैसिव वॉइस में हमने क्या बोला कि कोई भी जो काम अपने आप नहीं हो सकता। ठीक है, जो काम अपने आप नहीं हो सकता। जैसे कि क्या हो गया, हम अपनी तरफ से एग्जाम्पल ले लेते हैं कि पुल बन रहा है, पुल बन रहा है, पुल बन रहा है, तो पुल अपने आप थोड़ी बनेगा, उसको तो किसी न किसी द्वारा बनाया जाएगा। चलिए देखते हैं इसमें से, मोहन एक घर
की पेंटिंग कर रहा है, कहीं ना कहीं यहाँ पे है मोहन है और वो क्या कर रहा है, पेंटिंग कर रहा है। ठीक है, अब देखिए वह एक किताब पढ़ रही थी, वह मतलब आपका पढ़ रही थी यानी कि यहाँ पे लड़की है, तो वह यानी कि सी है, वो बुक्स को क्या कर रही है, पढ़ रही है। तो यहाँ पे भी है उसके द्वारा, किसी के ना किसी के द्वारा पढ़ा जा रहा है, और यहाँ किसी मोहन के द्वारा पेंटिंग किया जा रहा है। तो ये सब आपका क्या हो जाएगा, आपका एक्टिव वॉइस के अंदर आ जाएगा। उसका जन्मदिन हमने मनाया, भाई किसका जन्मदिन मनाया, यहाँ पे तो कोई भी आपका जेंडर भी नहीं शो हो रहा है, किसका मनाया। तो यहाँ पे जो काम अपने आप नहीं हो सकता, तो ये चीज आपका हो जाएगा, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, यही यानी कि पैसिव वॉइस हो जाएगा, पैसिव वॉइस हो जाएगा। ठीक है, देखो मैंने वह फिल्म देखा, यानी कि मैं खुद फिल्म देखा। तो यहाँ पे है, आई का है, फिल्म मूवीज देखा आपने, यहाँ पे आई भी है और आपने मूवी भी देखा है। ठीक है, तो यहाँ पे किसी न किसी के द्वारा यूज हो रहा है। ठीक है, किसी के द्वारा कार्य किया जा रहा है। अब लेकिन यहाँ पे जो जन्मदिन है ना, यहाँ पे कोई किसी का भी नाम नहीं है, कोई भी सी हीज का भी यूज नहीं हुआ है। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। सिंपल सा हमने एग्जाम्पल में बताया है, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अगर क्वेश्चन इस तरीके का आएगा तो आप कर लेंगे आराम से। चलिए आगे देखते हैं कि विच वन इज ए नॉट कंजक्शन। ठीक है, संयोजक नहीं है, इसमें से संयोजक कौन सा नहीं है। चलिए आगे देखते हैं, तो संयोजक कौन सा नहीं है आपका, तो इसमें से आपका हो जाएगा एंड। एंड कहाँ यूज होता है, तो यही क्या करता है, दो शब्दों को जोड़ता है। ठीक है, दो वर्ड को क्या करता है, जोड़ता है, जैसे कि राम और श्याम। ठीक है, तो ये दो शब्दों को जोड़ रहा है, और ये भी आपको एंड और भी हो जाएगा। ये बट परंतु है। ऑन के बारे में हमने बताया था एक बार, इसके पहले वाले ऑब्जेक्टिव क्लास में बताया था। ऑन, एट के बारे में बताया था, और अंडर के बारे में बताया था कि कहाँ कहाँ हम इसका यूज करते हैं। ठीक है, तो देखिए, तो आपका ये किस में हो जाएगा, जो ऑन है ना, तो ऑन ये आपका क्या है, ऑन आपका नहीं होगा, क्योंकि ऑन कहाँ, हमने जो पिछले ऑब्जेक्टिव क्लास में पढ़ा था, तो ऑन का मतलब हमने किस में पढ़ा था, प्रीपोजिशन में पढ़ा था। ठीक है, इसमें पढ़ा था। लेकिन एंड और जो है ये क्या है, आपका कंजक्शन है। तो इसमें से कौन सा नहीं है, तो ऑन नहीं है, ऑन नहीं है, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर ये नहीं समझ में आ रहा है तो एक बार थ्योरी में देखना आप लोग। ठीक है, थ्योरी में क्या किया है, इस कॉन्सेप्ट को क्लियर किया गया है, सब कुछ, नाउन, प्रोनाउन, एडवर्ब, एडजेक्टिव, हर एक चीज़ बताया गया। ऑन, एट, अंडर, सबके बारे में बताया गया, बट के बारे में बताया गया, हर एक चीज़ के बारे में, तो वहाँ से क्लियर हो जाएगा। तो अभी हम सिर्फ इसके बारे में थोड़ा थोड़ा देखेंगे। चलिए आगे देखते हैं, आगे हमारा क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि भूमिका निभाने का कौन सा लाभ नहीं है, विच ऑन इज ए नॉट बेनिफिट ऑफ ए रोल प्लेइंग। ठीक है, तो इसमें देखेंगे ये क्या करता है कि हमारे आत्मविश्वास को बढ़ाता है। सही बात है, हमारे आत्मविश्वास को बढ़ाता है, यानी कि हमारे जो कॉन्फिडेंस है उसको स्ट्रॉन्ग करता है। दूसरा आपका क्या कह रहा है कि सुनने का कौशल विकसित करता है। सही बात है, ये भी क्या है, हमारे स्किल के अंदर ही आता है। तीसरा आपका क्या कह रहा है, रचनात्मक, यानी कि क्रिटिकल समस्या समाधान कौशल विकास विकसित करता है। तो ये भी हमारी क्रिटिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग के बारे में हमने थ्योरी के अंदर पढ़ा हुआ है। लेकिन ये बोरियत पैदा करता है, यानी कि हमें बोर करता है, तो ये आपका नहीं होगा, ये हमारा किरदार नहीं निभा रहा है। ठीक है, ये हमारा भूमिका नहीं निभा रहा है, तो ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा, और यही हमारा राइट आंसर भी हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें पूछा है कि लाभ नहीं है, भूमिका निभाने का लाभ नहीं है, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, लेकिन यही हमारा गलत भी हो जाएगा। ठीक है, ये तीनों ऑप्शन सही हो जाएंगे। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या कह रहा है, विच ऑन इज ए नॉट ए वोवेल। आपके कितने होते हैं स्वर, कितने होते हैं, 5 होते हैं ना, ए आई ई ओ यू। ठीक है, आपके स्वर कितने होते हैं, 5 होते हैं। तो इसमें से कौन सा नहीं है, हमारा ए भी है, ई भी है, आई भी है, ठीक है, ओ भी है, यू भी है, लेकिन एफ तो नहीं है। एफ हमारा तो नहीं है, ये तो हमारे व्यंजन में आ जाएगा ना, तो व्यंजन में आ जाएगा। कॉन्स्टेंट्स आपके कितने होते हैं, तो आपके 21 होते हैं। चलिए
आगे देखते हैं, आगे आपका क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अच्छा कार्यालय शिष्टाचार है, यानी कि विच ऑन ऑफ द फॉलोइंग इज ए गुड ऑफिस एटिक्यूटिस। ठीक है, तो इसका मतलब आपका क्या बात किया है, तो इसमें फॉर्मल और इनफॉर्मल की बात किया है। ठीक है, हमें कहाँ पे फॉर्मल ड्रेस पहनना चाहिए, कहाँ पे इनफॉर्मल ड्रेस पहनना चाहिए। ठीक है, तो अगर हम ऑफिस में हैं, अपने इंस्टीट्यूट में हैं, अपने कॉलेज में हैं, या फिर कहीं कंपनी में जॉब कर रहे हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, कहीं ना कहीं ड्रेस बना होता है। इंस्टीट्यूट में भी जा रहे हैं, आईटीआई है, तो देखो एक चीज़ और है, आईटीआई है, सीआईटीएस है, आईटीआई के बाद सीटीआई भी करने जा रहे हैं, तो वहाँ पे क्या है, उसको हम इंस्टीट्यूट बोलेंगे। आपके जो कॉलेज है, डिग्री कॉलेज, जैसे बीएससी हो गया, एमएससी, बीए, ये हमारे कॉलेज हो गए। ठीक है, स्कूल आप जो आप इंटर कॉलेज हो गया, हाई स्कूल हो गया, ये भी अब हाई स्कूल तक हो गया ना, 8वीं 7वीं 6वीं, अब 6 क्लास में है, 7 में है, 2 में है, 3 में है, तो ये आपके स्कूल में हो गए। ये भी चीज़ ध्यान में रखना। कई बार ऐसा बोलते हैं कि आईटीआई कॉलेज में जाना है, आईटीआई कॉलेज में नहीं जाना होता है, आईटीआई इंस्टीट्यूट में जाना होता है। ठीक है, चलिए इन सब बातों को छोड़िए, देखते हैं कि अगर कभी हमें इंटरव्यू वगैरह देने जाना है तो हमें क्या होना चाहिए, फॉर्मल ड्रेस पहन के जाना चाहिए। ठीक है, जो लड़के होते हैं उनको मैक्सिमम बताया जाता है, और यही सारी चीज़ें हैं कि फॉर्मल ड्रेस, वाइट शर्ट या फिर ब्लैक पैंट, ये नहीं कि रेड शर्ट और नीचे येलो पैंट पहन लो, तो ये आपका नहीं होगा फॉर्मल ड्रेस में। तो फॉर्मल ड्रेस हमें पहन के जाना चाहिए। यहीं पे हमें ऑप्शन मिल गया, तो ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे हम इसलिए नहीं बढ़ रहे हैं, आगे हम इसलिए ऑप्शन में नहीं बढ़ रहे हैं क्योंकि जब ऑप्शन में पहला आपका ऑप्शन ही मिल जाए तो हमें बाकी पे ध्यान तब देना चाहिए जब लिखा हो दूसरा ऑप्शन में कि ए और बी, या फिर तीसरा ऑप्शन लिखा हो कि तीसरा ऑप्शन लिख दिया हो आपका, चलिए एक लिख दिया, दूसरा आपका लिख दिया ये, या फिर लिख दिया इनमें से कोई नहीं, ऑल ऑफ दीज लिख दिया। ठीक है, तो इसमें ऑल ऑफ दीज लिख दिया, बाय द वे मान के चलो ऑप्शन में अगर ऐसा आ जाता है इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, कोई नहीं, ये मान के चलो तीसरा पे आ गया, ये चौथा पे आ गया। तो अगर जब ऐसा ऑप्शन आता है ना तब हम थोड़ा सा चेक करते हैं, लेकिन उसके बाद अगर ऑप्शन आता है ना तो नहीं चेक करते हैं। ये भी आपका ट्रिकी मान के चलो एक तरीके का। तो हमारा पहले ही मिल गया है कि हमें क्या करना है, व्यक्ति को औपचारिक कपड़े पहनने चाहिए। कहीं पे भी जाएं, कार्यालय में जाएं, कहीं हम इंटरव्यू देने जा रहे हैं वहाँ पे जाएं, तो आपको फॉर्मल ड्रेस में ही जाना होता है। चलिए तीसरा आपका 13वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, वह शब्द जो दूसरे शब्द के समान उच्चारित होता है लेकिन अर्थ में भिन्न होता है वह कहलाता है। ये तो बहुत ही हार्ड क्वेश्चन लग रहा है ना, लेकिन ऐसा नहीं है, हार्ड क्वेश्चन नहीं है आपका, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बस हमें क्या करना है, समझना होता है। चलिए तो कैसे समझेंगे, चलिए आगे देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे ऑप्शन में क्या कह रहा है कि होमोफोन, होमोफोन की बात किया है। तो होमोफोन का मतलब हो गया कि जब स्पेलिंग भी अलग हो, ठीक है, उसका उच्चारण भी अलग हो, तो वो वहाँ पे क्या होता है, आपका होमोफोन होता है। अब होमोफोन को हम कैसे पहचानेंगे, एग्जाम्पल में देखेंगे। तो होमोफोन को कैसे पहचानेंगे, तो आपका क्या हो जाएगा, जैसे कि बाय, ठीक है, फिर बाय बोलते हैं। तो इसमें क्या है कि स्पेलिंग भी अलग है, उच्चारण भी अलग है, लेकिन क्या है, स्पेलिंग भी अलग है, उच्चारण भी अलग है, लेकिन जब हम उसका प्रोनाउंसिएशन कर रहे हैं ना, उच्चारण कर रहे हैं, तो सेम आवाज़ आ रहा है। ठीक है, ऐसे कोई डिफरेंट सा नहीं आ रहा है, तो ये आपका हो जाएगा होमोफोन। तो यही बोला है कि वह शब्द जो दूसरे शब्द के समान उच्चारित होता है लेकिन अर्थ में भिन्न होता है वह कहलाता है। अर्थ में क्या है, ये भिन्न है। जब आप इसका मीन्स निकालेंगे तो ये क्या होगा, इसका मतलब हो जाएगा खरीदना, ठीक है, या खरीदा। बाय मतलब हम जब जाते हैं किसी को टाटा बाय बोलते हैं, ठीक है, तो इसका मतलब हो गया टाटा। ठीक है, तो ये क्या है कि अर्थ में भिन्न पाया जा रहा है, लेकिन जब हम उच्चारण उसका प्रोनाउंसिएशन कर रहे हैं तो हमारा समान हो रहा है। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन हम आगे भी देखेंगे, ठीक है, आगे भी देखेंगे कि हमारा होमोग्राफ है ये क्या होता है, इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो होमोग्राफ आपका क्या होता है, तो होमोग्राफ ऐसा होता है, स्पेलिंग तो क्या होती है, एक जैसे होते हैं, लेकिन इसके अर्थ क्या होते हैं, अलग होते हैं। इसके जो स्पेलिंग है, जो स्पेलिंग है वो क्या है, एक जैसे होते हैं, एक जैसे
होते हैं, एक जैसे होते हैं, लेकिन जो इसका अर्थ होता है ना ये अलग निकलता है, यानी कि जो इसका मीन्स है ये क्या होता है, अलग अलग निकलता है सेंटेंस में। ठीक है, कैसे निकलता है कि जैसे क्या होता है कि पार्क, अब देखिए पार्क दो तरीके का, आप दो दो जैसे हम यूज कर सकते हैं। एक पार्क तो आपका क्या हो जाएगा, अभी बताते हैं आपको क्या हो जाता है। ठीक है, तो एक पार्क आपका क्या हो जाता है, जैसे कि खेल का मैदान, उसको भी हम क्या बोलते हैं, पार्क बोलते हैं। एक जहां हम गाड़ी खड़ा करते हैं तो वो भी हम बोलते हैं कि पार्क में गाड़ी खड़ा कर दो, और पार्क में जाके आप खेलो, ऐसा बोलते हैं ना। तो पार्क का तो यूज हो रहा है, लेकिन सेंटेंस का क्या हो रहा है, अलग अलग हो रहा है। अब देखिए दिप्थांग का मतलब क्या हो जाएगा, दिप्थांग का मतलब आपका ये हो जाएगा कि जैसे देखिए कि आपका एक ही शब्द में क्या होता है कि दो स्वर का संयोजन होता है, दो शब्द जुड़े होते हैं। कैसे, जैसे कि कौवा, कौवा में आपका कौन सा लगा हुआ है, ए का मात्रा लगा हुआ है ना। इसको भी नहीं समझ में आ रहा है तो जैसे देखिए दिप्तांग का मतलब यहाँ पे जूता, यहाँ पे हमने लिखा है जूता, तो यहाँ पे कौन सा मात्रा है, बड़ा ऊ की मात्रा है ना, बड़ा ऊ की मात्रा है। कौवा में, कौवा में ए की मात्रा है ना, कौवा ए की मात्रा है। ये अगर ए है तो एक मात्रा होता है, ठीक है। ये अगर ए है तो यानी कि दो मात्रा है ना, दो स्वर, ये स्वर में आते हैं, ठीक है। तो अब इसको हम कैसे समझेंगे दिप्थांग को, देखिए अब इसमें क्या है कि दो आपके स्वर पाए जाएंगे, कौन कौन से, देखिए अब मैंने लिख दिया पेन, पेन, ये तो आपके कॉन्स्टेंट्स में हो गए, ये भी कॉन्स्टेंट में हो गया, लेकिन ये दोनों आपके क्या हो गए, स्वर में हो गए, यानी कि वोवेल में हो गए, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमने देख लिया, ये क्या आपका हो गया शब्दांश। शब्दांश मतलब आपके हो जाएंगे शब्दांश के अंदर, जैसे कि ये क्या होता है, एक छोटा सा भाग होता है हमारा, ये हमारा क्या होता है, छोटा सा भाग होता है, छोटा सा भाग होता है, ऐसे भी बोल सकते हैं। बाकी आप जैसे चैप्टर के अंदर टॉपिक टॉपिक नहीं, देखो सिलेबस में है, सिलेबस में आपके ये चैप्टर हैं, ये चैप्टर है तो उसके अंदर ये टॉपिक है, उसमें बहुत सारे इमेज वगैरह हैं, कुछ पॉइंट है, इंपॉर्टेंट नोट्स है, सन है, ये सारी चीज़ें ये, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मेन हमको क्या, किस पे ध्यान देना था, इन सब, इस तीनों ऑप्शन पे ध्यान देना था। लेकिन इसका जो राइट आंसर है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तो आपका ये राइट आंसर है, ए वाला। चलिए ठीक है, 13 नंबर हो गया, ठीक है। आगे हम देखते हैं आगे आपका कौन सा क्वेश्चन है। चलिए, ये फिर से शायद रिपीटेड क्वेश्चन आ गया है ना, कोई बात नहीं, ये हो चुका है आपका। चलिए कोई बात नहीं, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, कॉपी कमांड के लिए शॉर्टकट की कुंजी कौन सी है, तो कौन सा है। अगर हमें क्या करना है कि हमने लिख लिया यहाँ पे ITI हमारा एक बॉक्स बन गया है, ठीक है। यहाँ पे प्रैक्टिकली है, बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं कि थ्योरी हो रहा है, प्रैक्टिकल नहीं हो रहा है, ये सारी चीज़ें हमें प्रैक्टिकल करके बताओ। तो ये तो शायद बहुत ही इम्पॉसिबल होगा, इम्पॉसिबल भी नहीं है और पॉसिबल भी नहीं है। चलिए, तो हमने एक बॉक्स में क्या किया कि यहाँ से यहाँ पे ITI लिख दिया। अब हमें इसको क्या करना है, कॉपी करना है, ठीक है। कॉपी करना है तो हम क्या करेंगे, नॉर्मल सी समझना है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करते ही फिर क्या हो जाएगा, वहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा कॉपी, कट, पेस्ट, डिलीट, रीनेम। तो यहाँ से क्या करेंगे, कॉपी करेंगे। कहाँ पेस्ट करना है, जहाँ पे भी पेस्ट करना है फिर से राइट क्लिक करिएगा, ठीक है। फिर से क्या करिएगा, राइट क्लिक करिएगा, राइट क्लिक करेंगे फिर से वहाँ पे पेस्ट करने का ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ पे भी रहेगा, यहाँ पे भी आपका पेस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे बोला है कॉपी कमांड के लिए, तो कॉपी कमांड के लिए इसका शॉर्टकट की क्या होता है, कंट्रोल C से भी हम क्या कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं। कंट्रोल V से क्या कर सकते हैं, पेस्ट कर सकते हैं हम। कंट्रोल A से आपको क्या करना है कि आप देखो, अब यहाँ पे क्या किया है कि हमने MS वर्ड खोल लिया, यहाँ पे लिख दिया है पूरा ABCDEFGH सारे लिख दिए यहाँ पे। अब हम चाहते हैं कि इसको पूरा एक साथ कॉपी करके और हम क्या करें, दूसरे पेज में पेस्ट कर दें एक ही बार। तो फिर क्या करेंगे, वही ऑप्शन करेंगे कि यहाँ पे माउस ले जाएंगे, यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप जैसे करते हैं करेंगे। फिर क्या करेंगे, कंट्रोल A दबा देंगे, ठीक है। जैसे कंट्रोल A दबाएंगे वो कॉपी हो जाएगा। फिर क्या करेंगे, कंट्रोल A दबा के
सेलेक्ट कर लेंगे, या फिर माउस से नहीं करना है कोई बात नहीं, आप क्या करो स्पेस पे जाओ और कंट्रोल ए दबा दो, पूरा सेलेक्ट हो जाएगा। फिर क्या करो कि कंट्रोल सी दबा दो, सेलेक्ट करके कंट्रोल सी दबा दो। फिर क्या करना है, दूसरे पेज पे करना है तो कंट्रोल वी करके पेस्ट कर दो। अब कंट्रोल एक्स का मतलब हो गया कट, ठीक है। अब जो भी ये चीज़ लिखा है ना, तो अब इसको क्या करिए, सेलेक्ट करके कंट्रोल एक्स कर दीजिए, वो पूरा कट जाएगा आपका। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा बी नंबर वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, कंट्रोल सी। चलिए आज का क्वेश्चन हमारा यहीं तक था। एक बार देख लेते हैं कि जो हमारा नमस्ते ITI है वहाँ पे ये ट्रेड अवेलेबल है, कौन कौन सा। तो फिटर, वेल्डर, इलेक्ट्रिशियन, कोपा, साथ ही साथ कारपेंटर, RAC, डीजल मैकेनिक। अब इस ट्रेड के साथ साथ क्या क्या फैसिलिटी है, तो ट्रेड थ्योरी तो मिलेगा ही मिलेगा, नोट्स तो मिलेगा ही मिलेगा आपको। इसके साथ साथ आपको ES यानी कि एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का, और WCS, और साथ में इंजीनियरिंग ड्राइंग का आपको क्लास इसके साथ फ्री में मिलने वाला है। साथ ही साथ बहुत सारे आपके मॉक टेस्ट फ्री में है। आप जाइए और प्ले स्टोर पे जाके क्या करिए कि नमस्ते ITI सर्च करके डाउनलोड करिए, और जो भी आपका ट्रेड है आप स्टडी करिए उससे। कोई भी दिक्कत आ रहा है आपका तो इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। बाय द वे अगर कॉल नहीं लगता है तो आप इस नंबर पे व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर क्या है आपका, तो 7800366950, इस नंबर पे आप क्या कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए एक बार आप सभी को फिर से नमस्ते।